नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे। आज हम बात कर रहे हैं एमएड थर्ड सेमेस्टर का जो आपका रिसर्च एजुकेशनल रिसर्च पेपर सेकंड होता है, उसके यूनिट 1 में आपको क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंतर्गत डिस्क्रिप्टिव रिसर्च पर हम लोग बात कर रहे थे। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको उसका अर्थ बताया था और उसके संबंध बताए थे कि आपकी अदर रिसर्चेस से जो होता है वो क्या है, उसकी परिभाषा बताई थी। आज हम बात करने वाले हैं कि वर्णनात्मक अनुसंधान की आवश्यकता हमको क्यों होती है और उसकी जो विशेषताएं होती हैं वो क्या होती हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि निश्चय ही किसी विषय या समस्या में जब हम आगे मार्ग पर चलते हैं, उसके पहले हमको उसकी वस्तु स्थिति को समझना आवश्यक होता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो क्या है, क्यों है। तो इस कारण से हम अन्य विषयों और अन्य विज्ञानों के समान ही शिक्षा अनुसंधान जो होता है उसमें भी हम किसी घटना, विवरण या विषय के संबंध को स्पष्ट करने के लिए किसी एक समस्या पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं। उसमें आपको छात्रों, महाविद्यालय प्रशासन, पाठ्यक्रम आदि किसी भी एक विषय की शिक्षण सामग्री को चुनना होता है। जैसे वर्तमान क्रियाओं में स्थितियां, अभिवृत्तियों के विषय में ज्ञान प्राप्त करते हैं हम, तो इसके बाद हम उसको व्यवस्थित रूप से उसके बारे में सूचनाएं प्राप्त करते हैं। वर्णनात्मक विधि से कुछ सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं। इसके जो माध्यम होते हैं वो वास्तव में 3 तरह से होते हैं। पहला ये होता है कि वर्तमान में स्थिति क्या है, वास्तव में हम क्या चाहते हैं और हम उसे किस विधि से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए सिंपल सी चीज़, आप कोई रिसर्च करना चाह रहे हैं और आपको डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है वो, तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि वर्तमान में जो भी हमने समस्या ली है उसकी वास्तविक स्थिति क्या है और हम उसमें से क्या निकालना चाहते हैं। फिर और अगर हम निकाल रहे हैं या कोई भी निष्कर्ष हम चाह रहे हैं तो हम उसके लिए कौन सी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। ये 3 सूचनाएं होती हैं जिसको हम वर्णनात्मक विधि से प्राप्त करते हैं। अब आता है, जैसे मान लीजिए हम अब बात करें कि हमारा जो 3 सवाल होते हैं हमारे सामने कि वर्तमान में स्थिति क्या है, तो वर्तमान में स्थिति जो होती है उससे जुड़े सभी संबंधित तथ्यों के अध्ययन से हम इस प्रकार के उत्तर को पाते हैं। सिंपल सी चीज़ें, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हम आसपास के क्षेत्र का अध्ययन, पर्यावरण जागरूकता पर अध्ययन करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर्यावरण से जितने भी पहलू जुड़े हैं उनके बारे में जानेंगे। फिर वहाँ के वृक्षारोपण के बारे में जानेंगे, वहाँ किस तरह के लोग हैं, वहाँ की अभी वर्तमान की स्थिति क्या है और हम उसमें क्या सुधार चाहते हैं, हमें कौन सी सूचना चाहिए, साथ में हमारा लक्ष्य क्या है, उसको हम कैसे पूरा करेंगे। इस चीज़ की जानकारी जो है वो हमको वर्णनात्मक अनुसंधान में वर्णनात्मक विधि से प्राप्त कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि वर्णनात्मक अनुसंधान की वर्तमान में आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हमको वर्तमान की जो स्थितियां हैं उस पर जब कोई रिसर्च करनी होती है और उसमें उस रिसर्च को करने के बाद उसकी परिस्थितियों में हम सुधार चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड जो सुझाव हमको मिलते हैं, हमारा जो निष्कर्ष आता है सामान्यीकरण के बाद, उसको हम अप्लाई करने के लिए वर्णनात्मक विधि या वर्णनात्मक शोध जो होता है वो किया जा सकता है। आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा कि वर्णनात्मक अनुसंधान की आवश्यकता वर्तमान में क्यों है और हम सभी इसको किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, शॉर्ट टाइप भी, लॉन्ग टाइप भी, तो इसको थोड़ा सा आप लोग ज़रूर देखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।